प्यारे सज्जनों, हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही मिलता है। हम कौन होते हैं मालिक के काम में दखल अंदाजी करने वाले? जो कुछ हो रहा है उस मालिक की मर्जी से हो रहा है। इसलिए कभी भी जीवन में दुख आ जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी गत वो ही जाने। न जाने कौन से कर्म कटवाने होंगे, कौन सा लेन देन चुकता करना होगा, हमें क्या खबर। इसलिए मालिक की रजा में राजी रहने में ही समझदारी है। मालिक के भाड़े में रहना सीखें। हम लोग और बाकी सब कुछ उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ दें। विश्वास रखें, बस अपने विश्वास को डगमगाने बिल्कुल न दें। फिर देखें कि कैसे हमें मालिक इन दुखों को सहन करने की शक्ति बख्शते हैं। सहन शक्ति तो क्या, मालिक इन दुखों को कैसे पहाड़ से राई में तब्दील कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। बस जरूरत है अटूट विश्वास और सच्ची सेवा की, जिसकी ओर तो हम लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। इसलिए हम ये प्रण करें कि उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, काम काज करते हुए कहीं भी अपनी असली कमाई यानी भजन सिमरन की ओर ध्यान दें, न कि फालतू की बेमतलब की चीज़ों की ओर। फिर देखें कि सच्चा सुख क्या होता है। प्यारे सज्जनों, पूर्ण सतगुरु अपने इश्क का दर्द और अपने प्रेम की तड़प किसी विरले सच्चे आशिक को ही बख्शते हैं। माया के दीवाने इस दौलत से खाली रहते हैं। एक सेठ बड़ा ही साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते तो वो उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी खूब सेवा करता था। एक बार एक महात्मा जी उस सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न ये था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठानी ने उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ से भी किया जो कि उन्होंने सेठानी से पहले ही किया था। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल ही दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चों को आते जाते देखा है, लेकिन ये सेठ तो कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा फिर प्रश्न किया, सेठ जी, तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए कि इसकी सेठानी तो कहती थी
कि लोग हमें लखपति कहते हैं। इतने इसके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं और ये कहता है कि मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया कि सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ ने कहा महाराज मेरी आयु 40 वर्ष है। महात्मा जी ये उत्तर सुनकर बेहद हैरान हुए कि इसके बाल तो सफ़ेद हैं, देखने में भी ये 70-75 वर्ष का वृद्ध लग रहा है और ये अपनी आयु तो 40 वर्ष ही बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों अपने धन को छुपाए तो छुपा सकता है, लेकिन भला आयु को कैसे छुपाएगा। महात्मा जी रह न सके, बोले सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज झूठ बोलना तो वैसे भी पाप है और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना तो और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र तो एक ही है। भक्ति भाव पूजा पाठ में लगा हुआ है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते हैं, कुसंगत में रहते हैं, वे भला मेरे पुत्र कैसे हुए। दूसरा प्रश्न आपका मेरे धन के विषय में था। महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं। वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र बंधु संबंधी ले जाएंगे, वो मेरा भला कैसे हुआ। तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक संत जी से हुआ था। उनकी सेवा चरण शरण ग्रहण करके मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनसे भजन साधना की विधि समझी और मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। प्यारे सज्जनों, जब कभी सच्चे संत महापुरुषों से मिलाप होता है तब उनकी संगत में जाकर के ही मालिक की याद आती है। भजन भक्ति की शुरुआत होती है। वास्तव में वही घड़ी ही सफल है। शेष दिन जीवन के निरर्थक रहते हैं। प्यारे सज्जनों, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि महापुरुषों के सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चल रहे हैं, उनके बनाए गए नियमों की पालना करते रहें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन में बिताएं, मालिक की याद में बिताएं। इससे हमारा ये लोक भी सुखी बनेगा, हमारा परलोक भी सुधरेगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी।